जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 11 चलेगा। इससे पहले टोटल 10 क्लास हो चुका है और सभी क्लास एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी वीडियो को जरूर जाके देखिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक नोट सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैंक नोट सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है 100 रुपये नोट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने से क्या होता है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की है। तो नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास संप्रति एक्स शुरू किया गया। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। सोच समझ के आंसर करना है और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे इस चैनल पर लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में जरूर आना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ये जो युद्ध अभ्यास है संप्रति एक्स, ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है, तो वह कौन सा राज्य है। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो कोलकाता है। और एक प्रश्न आपसे पूछता है कि ये जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखना है, कौन सा नदी, हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कौन बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बन गई है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, प्याली बासक। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, प्याली बासक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि छिब्बर को। याद रखना है, निधि छिब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए यूरोप में ये जो पिरेनी पर्वत श्रृंखला है ये किन 2 देशों को अलग करती है। इसका सही जवाब है स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्पेन और फ्रांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राजस्थान में स्थित खेतरी खाद्यान्न किसके लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। राजस्थान में स्थित ये जो खेतरी खदान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। चलिए आंसर करते जाएंगे। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, गुर्दा, अमाशय, यकृत या हृदय। चलिए फटाफट से आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र
कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेगूसराय में स्थित है। ध्यान रखना है। नाम क्या है? तो कांवर झील। ठीक है, कांवर झील यह बिहार का पहला रामसर साइट बना है और भारत का 39वां बना है। ठीक है, ध्यान रखना है। बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर क्षेत्र बना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? चलिए आंसर करते जाएंगे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? चलिए तो देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये हुआ 1944 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखना है लॉस्की का है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉस्की का है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, सार्क को ऐसे लिखा जाता है SAARC और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सार्क का प्रथम सम्मेलन होता है 1985 ईस्वी में और कहाँ? तो बांग्लादेश के ढाका में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्न में कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लेन देन को सुविधाजनक बनाना। ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी क्लास कराए जा रहे हैं, अगर उन सभी क्लास का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप सारे सेशन का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मिर्च के तीखापन का कारण क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आंसर करेंगे, मिर्च के तीखापन का कारण क्या है? तो देखिए, मिर्च के तीखापन का कारण है, जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कैप्सिसिन। ये मिर्च के तीखेपन का कारण है, ध्यान रखना है। और ये जो लाइकोपिन है, इनको ध्यान रखना है, ये टमाटर का लाल रंग इसी के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अधिवृक्क के अल्प स्राव से कौन सा रोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। अधिवृक्क के अल्प स्राव से कौन सा रोग होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एडिसन और किन्स हो जाएगा, याद रखना, एडिसन और किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें, फटाफट से लाइक करें, वेट कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। एक पूछा जाता है शिमला समझौता, तो शिमला समझौता आपका हुआ था 1972 ईस्वी में। एक पूछा जाता है पंचशील समझौता, पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। तीनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? चलिए आंसर करेंगे, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? अगर आपसे पूछे कि प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन है, तो कमजोर की बात करें तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा और सशक्त बल की बात करें तो नाभिकीय बल हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? चलिए आंसर करते जाएंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अरस्तु का है, ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट अरस्तु का है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि अपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोठारी समिति। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? चलिए आंसर करेंगे, किस विटामिन की कमी से ब्रेन हेमरेज होता है? तो देखिए विटामिन के की कमी से ब्रेन हेमरेज होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है, ध्यान रखना है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का भी नहीं बन पाता है, ये भी ध्यान रखना है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ध्यान रखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ध्यान रखना है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? चलिए आंसर करते जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 2001 ईस्वी में, ध्यान रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसके द्वारा आधे के बजट की संस्तुति की जाती है? चलिए आंसर करेंगे, किसके द्वारा अधिक बजट की संस्तुति की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, तेजी के दौरान। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPV का टीका किससे संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। एक देखिए पूछा जाता है OPV और एक पूछा जाता है BCG, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, OPV का टीका ये किससे संबंधित है? तो ये पोलियो रोग से संबंधित है। और BCG का जो टीका है ये क्षय रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या है? शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, ध्यान रखना है। कितना है? तो ये भी पूछ सकता है। तो 972 है। और कम किस में है? तो कम सबसे हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे कम हरियाणा का है। कितना है? तो यहाँ पे 834 है, ध्यान रखना है। अगर आपसे सिर्फ शिशु ना पूछे, सिर्फ लिंगानुपात पूछे किस राज्य का सर्वाधिक है, तो केरल का है, ठीक है। केरल का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत दिनों के बाद यह किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, बहुत दिनों के बाद यह किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह नागार्जुन की रचना है। डी बिल्कुल सही जवाब है, यह नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों, नहरों के सहारे विकसित होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला देगा सी के साथ, रैखिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डोबर जल डमरू मध्य अलग करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। डोबर जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? तो ये जो है ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। एक पूछ सकता है आपसे, पाक जल डमरू मध्य, तो ये जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित शब्द जो मेलुहा है, इसका अभिप्राय किस सभ्यता से है? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिंधु सभ्यता से ये संबंधित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए तो देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त को माना जाता है, ध्यान रखना है। विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो स्कंदगुप्त के साथ जा सकते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक हो जाएगा स्कंदगुप्त, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है विष्णुगुप्त को। अगर बात करें गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था। चलिए आंसर करते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र संघ की स्थापना। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें स्थापना इसकी कब होती है, तो 10 जनवरी, डेट लिख लीजिए, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम
नगरीय होगा। ठीक है, जब PDF मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। आपको बताना है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे नगरीय जनसंख्या वाला राज्य तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सलेम स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। सलेम स्टील प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मुकुट लटकी मनमाही राम तजुपै गुरु न विसारो नामक रचना है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी मुकुट लटक अटकी मनमाही राम तजुपै गुरु न विसारू ये किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सहजोबाई की रचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। चलिए आंसर करेंगे। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त क्या हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज तो विलियम हार्वे हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। शक्तियों की विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार का संघीय स्वरूप है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भाग 4 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर सबसे कम पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखना है। सबसे कम में कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन है। चलिए आंसर करेंगे। इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सबसे प्रबल अम्ल है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। और बात करें एक प्रकाश वर्ष बराबर तो 9 ये भी पूछा जाता है 4-6 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। दोनों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नामचिक नामफुक कोयला खान किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। नामचिक नामफुक कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 42 का सी के साथ चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए तो देखिए इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे मांसपेशी पूछा जा रहा है ना कि हड्डी पूछा जा रहा है। तो बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है तो याद रखना स्टेपिडियस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी में जो दिया गया है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये क्या है सबसे बड़ी मांसपेशी है। और याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेप्स हो जाएगा जो कि कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी पूछे तो फीमर हो जाएगा जो कि जांग में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? चलिए, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान ने राष्ट्रसंघ के सदस्यता कब त्याग दी? चलिए आंसर करेंगे, जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1933 ईस्वी में। ध्यान रखना है, एक पूछा था इटली ने, तो इटली ने कब त्याग दी थी? तो इटली ने 1937 ईस्वी में और जापान ने 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे सभी लोग। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? और याद रखना है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, ये जो नीलम रूबी है ये एक प्रकार का खनिज होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाता है? यानी कि आपको बताना है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा -40 डिग्री तापमान पर। तो आज के सेशन में टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।